Hello student, good morning all of you. This is your sociology class. So today we will discuss about the caste system. आज हम लोग जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो स्तरीकरण का एक आधार है। जिस तरह हम लोगों ने स्तरीकरण में उसे दो भागों में बांटा, बंद स्तरीकरण और खुला स्तरीकरण। तो बंद स्तरीकरण में को हम कास्ट सिस्टम से रिलेट करते हैं क्योंकि वो जन्म पर आधारित होती है। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इन इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन कास्ट सिस्टम इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन फॉर्म द वेरी एंशिएंट टाइम caste system has been there in India. In Western countries, the basis of social stratification was group, but India, the other hand, had the system of casteism. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति व्यवस्था पर आज भी वर्गीकरण पाया जाता है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम देखते हैं कि आदिकाल में भी भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में आज हम देखते हैं कि स्तरीकरण का आधार क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग पर आधारित व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन भारत में आज भी जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जाति शब्द अंग्रेजी शब्द कास्ट से लिया गया है और ये कास्ट जो है वो पुर्तगाली शब्द से लिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि और ये लैटिन भाषा कास्टस का हिंदी अनुवाद है जिसका अर्थ होता है विशुद्ध या प्योर या जाति। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि कास्टस से लिया गया ये कास्ट जो हमारा सिस्टम है, कास्ट जो जाति हमारी व्यवस्था आई वो यहाँ से शुरू हुई। मजुमदार के अनुसार, मजुमदार और मंदन, उनके अनुसार कास्ट इज अ क्लोज क्लास, जाति एक बंद वर्ग है। इसे हम डिफाइन कर चुके हैं पहले भी कि स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है, बंद और खुला स्तरीकरण, जिसमें बंद स्तरीकरण के अंतर्गत हम लोग कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था को रखते हैं क्योंकि ये जन्म पर आधारित होता है। और वर्ग व्यवस्था क्या है, वो हमारी एबिलिटी योग्यता पर आधारित होता है जिसे हम हासिल करते हैं। लेकिन जाति होती है वो हमें बचपन से प्रदत्त मिलती है यानी प्रदान की जाती है। जब हम जन्म लेते हैं तो किसी खास जाति या धर्म में जन्म लेते हैं और उसी के अनुसार हम व्यवहार करना और रीति रिवाज का पालन करना, संस्कृति को पालन करना सीखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कास्ट इज सच अ सोशल ग्रुप whose membership is based on birth and which impose restrictions related to livelihood, marriage, etc. on its member. इसे समझेंगे हम कि जाति एक ऐसे सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास पर अनेक प्रतिबंध लागू करता है। वो जाति व्यवस्था जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किसी चीज़ के लिए प्रतिबंध लागू करते हैं कि दूसरी जातियों से किस तरह डिस्टेंस बनाया जाए। यहाँ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट, कुछ विशेषताओं को बताया गया है कास्ट के लिए। सबसे पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इसमें हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में समाज विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति और भूमिका स्पष्ट होती है और वह अन्य जातियों से उच्च और निम्न परिस्थिति द्वारा संबंध होते हैं, यानी किसी खास जाति को ऊपर स्थान दिया जाता है और अन्य जातियों को नीचे, यानी स्टेयर वाइज हमने पहले भी बात किया कि सीढ़ीनुमा स्तर में बटा हुआ रहता है। नंबर 2, संस्थारण हायरार्की।
यानी भारत में अनेक जातियां पाई जाती हैं। जाति व्यवस्था उच्चता निम्नता के आधार पर विभाजित होती है। जैसे ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और शूद्र या दलित जातियों को निम्न स्थान दिया जाता था। आज के समय में ये धारणा गलत है, लेकिन इसी तरह समाज में विभाजन हमें देखने को मिलता है। नंबर 3 है भोजन या सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। भारतीय जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति के खान पान, सामाजिक अंतःक्रिया आदि से संबंधित कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है ताकि लोग पवित्र अपवित्रता से बंधन में बंधे रह जाते हैं और इस प्रतिबंध को जाति व्यवस्था में प्रमुख स्थान दिया जाता है और दूसरी जातियों से डिस्टेंस को बनाने में ये बहुत बड़ा कारण है जो हमारे समाज में पाई जाती है। व्यवसाय की आनुवांशिक प्रकृति, हेरिडेटरी नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति के अपने वंशानुगत व्यवसाय होता है, जिसमें क्या होता है कि जाति व्यवस्था में व्यवसाय एक बंद व्यवस्था है और क्योंकि पारंपरिक रूप से जातियां प्रायः एक ही व्यवसाय से संबंधित होते हैं। जैसे अगर हमारी पहले की पीढ़ी, हमारे पूर्वज अगर सोनार का बिजनेस कर रहे हैं, सोने का, तो वो क्या होता है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे भी इसी तरह के बिजनेस को संभालते हैं। नंबर 5 है अंतर्विवाह, एंडोगेमी, अपनी जाति में ही शादी करना। ये भी जाति व्यवस्था की एक विशेषता है। इंटर इंडिपेंडेंट जो अंतःक्रिया होती है वो अंतर निर्भरता होती है। प्रत्येक जाति एक दूसरे पर जजमानी व्यवस्था के कारण निर्भर करती है और ये लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अतः आप समझ गए होंगे जाति व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ग व्यवस्था यानी क्लास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।